रूसी सदर पुतिन ने यूरोप को तीसरी जंग अजीम की धमकी दे दी है। कहा है कि रूस यूरोप के साथ तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है, यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखते। मैं ये बात 100 बार कह चुका हूँ, अगर यूरोप हमारे खिलाफ जंग का फैसला करता है और इसे शुरू करता है तो उसे रूस भी तैयार है। यूरोप ने जंग शुरू करने का फैसला किया तो हालात बहुत तेजी से इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ हमारे पास बातचीत के लिए कोई भी नहीं बचेगा। और अब बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर, JUI के मुजव्वज़ा तरमीम शामिल की गईं। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट पड़े। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक के बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बानी PTI के हक में नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मुल्क में इस्लाम और आइन के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। JUI के सरबराह बोले ऐसे कानून क्यों लाते हैं जिसका कोई गलत फ़ायदा उठाए। सेनेटर अब्दुल कादिर पटेल, एमल वली खान, राजा नासिर अब्बास और नूरुल हक कादरी ने भी बिल की मुखालफत की है। राफेल तैयारी की सलाहियत पाकिस्तान के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन की अतदी बर्तरी के बावजूद उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि उनके जदीद तैयारे मार गिराए गए। PEF अकेडमी असगर खान रसालपुर में पासिंग आउट परेड हुई। जिसमें एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू। कुल 166 कैडेट्स पास आउट, जिनमें पाक फजाइया के 136 और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के 20 कैडेट शामिल थे। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने तकरीब से खिताब में कहा, राफेल तैयारे की सलाहियत पाकिस्तान के सामने सिफर साबित हुई। The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor. PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया और कहा, अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। On 10th May, with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases and ground assault deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control center. तकरीब में पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उस्मा खान की बानी PTI से अडाला जेल में 29 रोज बाद मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उस्मा खान ने बताया, बानी PTI खैरियत से है, उनकी सेहत ठीक है, बाकी किसी रहनुमा और फैमिली मेंबर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडियाला और इस्लामाबाद बलवान ना करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर बयान लिखा, बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। मेरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मेरान शाह में शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। मेरी गुजारिश गवर्नर KP के लिए भी है, दोनों शख्सियात जाएं और शोहदा को इज्जत बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे अपनों के लिए तो कौन खड़ा होगा। फैसल वाडा की जानिब से एक्स पर यह पैगाम लिखा गया और कहा, मैंने कल आपको मशवरा दिया, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को हुक्म दिया कि कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाएं।
वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी है। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज सख्त बरहम। 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस बनाने का उसूली फैसला। पहली खिलाफ वर्जी हेलमेट ना पहनने पर वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का आगाज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर स्कूटी सवार 2 लड़कियां जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर अबू सर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद। हादसा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के हदूद में पेश आया। मुकामी अदालत ने मुलजिम अबू सर को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लड़कियां जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर अबू सर को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी थाने में बंद कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत श्रीलंका में तूफ़ान से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म की श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिका इदारों को भरपूर मुआवनत की हिदायत। कहा, सर्च एंड रेस्क्यू मरहले के बाद पाकिस्तान मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत श्रीलंका में तूफ़ान से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास। फैसलाबाद के इलाके में बीवी ने डांट डपट पर शौहर की जुबान काट दी है। शौहर बोलने से कासिर मगर बीवी के खिलाफ कार्रवाई फिर भी ना की। फैसलाबाद के इलाके में यह वाकया पेश आया जहां पर बीवी ने डांट डपट पर शौहर की जुबान काट दी। 15वीं कौमी विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गई है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल का मुस्तकबिल रोशन है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गेम्स की सरपरस्ती ज़रूरी है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने कहा, ख़वातीन मेहनत करके सॉफ्टबॉल के खेल को मज़ीद इस्तेहकाम पहुँचा सकती हैं। पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा, ख़वातीन की सॉफ्टबॉल खेल में रग़बत खुशाइंद है। उम्मीद है पाकिस्तान लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान सॉफ्टबॉल फेडरेशन की सदर तहमीना आसिफ ने कहा, मुल्क में ग्रास रूट पर खेल की तरक्की के लिए कोशा हैं। इवेंट के पहले रोज़ पाक आर्मी ने पुलिस, सिंध ने बाबडा और केपी ने सिंध को हरा दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात में पाक तुर्क ताउन और ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में इश्तराकी कार बढ़ाने पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात किया। ASPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत हुई। मुश्तरका अहदाफ और इलाके इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने पाक तुर्क तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की गैर मुसलसल हिमायत को सराहा, जबकि तुर्क वज़ीर ने इलाके अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारी, पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम जारी। NTA ने 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज पर श्रीलंका रवाना कर रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से समुद्री रास्ते से भिजवाए गए सामान को पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आबादी में तेज़ी से इजाफा तशवीशनाक है। वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था, आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए माशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही फैलाना ज़रूरी है। बढ़ती हुई आबादी के बाइस सेहत, तालीम और दीगर शोबों में चैलेंज सामने आ रहे हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, यह एक ऐसा इशू है जिस पर वसी कौमी इत्तफाक़ी राय मौजूद है। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। आबादी में इजाफे के मसले से निपटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में ग्रीन बस पर पथराव, शीशा टूट गया। मुसाफिर महफूज रहे। पुलिस ने मौके से एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है, ज़ेर हिरासत शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में ग्रीन बस पर पथराव, शीशा टूट गया।
ایپل نے انڈین حکومت کے سیفٹی ایپ کو اپنی ڈیوائسز میں انسٹال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے اسمارٹ فون کمپنیز فون میں سرکاری اپلیکیشن لازمی رکھنے کا حکم دے دیا اور نئے قواعد پر عمل درآمد کے لیے 90 روز کی مہلت دی گئی۔ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن نے نئے بھارتی حکم نامے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام ذاتی ڈیجیٹل آلات پر انتظامی کنٹرول کے مترادف ہے۔ صحافیوں نے اسے عام آدمی پر نظر رکھنے اور اس کی پرائیویسی میں مداخلت کا ہر باغ قرار دے دیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے سنچار ساتھی نامی ایپلیکیشن کو جاسوسی ایپ بھی قرار دیا۔ کے ساتھ نیوز اسٹوڈیوز فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔